हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं विवेक गौतम आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए मेरी दूसरी वीडियोस भी देखें। ओके, लेट्स स्टार्ट प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आज हम उसको स्टडी करने वाले हैं। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई 3 वेज। 3 तरीके से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय यूजिंग इनहिबिटर्स। सेकेंड वन, बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन। एंड थर्ड वन इज बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें से ये दो, बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन एंड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं हम बाय यूजिंग इनहिबिटर से। बाय यूजिंग इनहिबिटर्स, तो पहले हमें पता होना चाहिए इनहिबिटर्स क्या होते हैं। ये इनहिबिटर्स क्या होते हैं? तो एक्चुअली ये केमिकल सब्सटेंस हैं जो कोरोजन रेट को रिड्यूस करते हैं। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस जो कोरोजन रेट को रिड्यूस करते हैं या रिटार्ड करते हैं, उसके रेट को स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो कोरोजन इनहिबिटर्स इज ऑफ 3 टाइप्स। ये कोरोजन इनहिबिटर्स कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। और यहाँ हम इसको देख लेते हैं, एक मिनट। कोरोजन इनहिबिटर्स इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट, एनोडिक इनहिबिटर्स। एनोडिक इट मीन्स एनोड को प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं ये। इसमें क्या क्या आते हैं? अल्कलाइज, फास्फेट, क्रोमेट एट्सेट्रा। अल्कलाइज, फास्फेट, क्रोमेट एट्सेट्रा, ये क्या करते हैं? ये एनोड से रिएक्ट करते हैं और एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देते हैं मेटल सरफेस पे। एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं जो प्रेसिपिटेट मेटल सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो कोरोजन रेट को रिड्यूस कर देता है। सिंपल इज़ दैट। अल्कलाइज, फास्फेट और क्रोमेट ये मेटल के एनोडिक सरफेस से रिएक्ट करते हैं और एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं जिसका मेटल सरफेस पे या एनोड पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है और जिसकी वजह से कोरोजन रेट स्लो डाउन हो जाता है। क्लियर? सेकेंड वन, कैथोडिक इनहिबिटर्स। कैथोडिक इनहिबिटर्स यानी ये कैथोड को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? एमीन्स एंड मेटल सोप्स। एमीन्स और मेटल सोप्स जब कैथोड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके मेटल सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं जिससे कोरोजन रेट स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है। थर्ड वन है वेपर फेज इनहिबिटर्स। वेपर फेज इनहिबिटर्स का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है डाइक्लोहेक्सिल अमोनियम नाइट्रेट। डाइक्लोहेक्सिल अमोनियम नाइट्रेट ये भी क्या करता है? मेटल से रिएक्ट करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है मेटल सरफेस पे, जिसके कारण कोरोजन रेट रिड्यूस हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है और काफ़ी स्लो हो जाता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि कोरोजन एक तरह से उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो नेग्लेक्सिबल एक्सटेंट में कोरोजन कर पाता है। क्लियर होता है? चलिए, अब कोरोजन प्रिवेंशन बाई कैथोडिक प्रोटेक्शन की हम चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसे हम देख लेते हैं। कोरोजन प्रिवेंशन बाई कैथोडिक प्रोटेक्शन, और ये कैथोडिक प्रोटेक्शन भी 2 तरह का होता है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह का होता है। फर्स्ट इज सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। Sacrificial anodic protection and the second one is impressed current cathodic protection। ये दोनों कैथोडिक प्रोटेक्शन के ही टाइप्स हैं। इन दोनों को हम
समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन अपने नाम से ही समझ सकते हैं इसको। सैक्रिफिशियल का मतलब होता है सैक्रिफाइस, यहाँ कुछ कोई ना कोई तो सैक्रिफाइस करने वाला है, बलिदान देने वाला है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है ये समझ लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है, मेटल टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन, यानी वो मेटल जिसको हमें कोरोजन से प्रोटेक्ट करना है, इज फोर्सफुली बिहेव टू एक्ट एज अ कैथोड। अभी पिछले क्लास में हमने जाना था कि जो मेटल होता है, मेटल पर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने के कारण ही उस पर रस्ट का फॉर्मेशन होता है या वो कोरोडेड होता है। तो मेटल एज अ एनोड वर्क करता है, मेटल एज अ एनोड वर्क करता है नॉर्मल कंडीशन में। बट यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ इस तरह सेटअप करते हैं, हम कुछ इस तरह सिस्टम बनाते हैं कि जिस मेटल को कोरोजन से बचाना है उसको फोर्सफुली हमें कैथोड में कन्वर्ट कर देना है। अगर वो एनोड रहेगा तो कोरोजन उस पर होगा, उसको हम फोर्सफुली किसी तरह से ऐसा सेटअप तैयार करते हैं जिससे वो एज ए कैथोड बिहेव करे। अगर वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो उस पर रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ एक डायग्राम के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के नीचे ये एक मेटल की पाइपलाइन है जो बरीड है और ये आयरन की बनी हुई है। सपोज आयरन की मेटल की पाइपलाइन यहाँ नीचे बरीड है और ये अगर इसमें हम कोई सेटअप नहीं करते हैं तो ये एज ए एनोड बिहेव करेगा और एनोड बिहेव करेगा तो इस पर कोरोजन होगा, रस्ट का फॉर्मेशन होगा और ये काफ़ी इसका डिस्ट्रक्शन होगा। अब सेटअप हम क्या करते हैं, इस पाइपलाइन से एक इंसुलेटेड कॉपर वायर के थ्रू एक दूसरा मेटल इसमें अटैच कर देते हैं। और वो मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में रिएक्टिविटी, मेटल की रिएक्टिविटी दी हुई है। तो ये आयरन है, तो आयरन से अपर केस के मेटल यानी आयरन से मोर एक्टिव मेटल, फॉर एग्जांपल जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनको यहाँ पर हमें यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद ये एज एनोड की तरह बिहेव करेगा। एनोड की तरह बिहेव करेगा इट मीन्स ये कोरोजन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो यहाँ इसको ऐसा इंसुलेटेड कॉपर वायर के थ्रू अटैच कर देते हैं और उसके चारों तरफ बैकफिल हमने कर दी है, बैकफिल भर देते हैं। बैकफिल में क्या लेते हैं, NaCl और कोल। ये NaCl और कोल बैकफिल में रहता है तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। कहीं हमने देखा भी है कि अर्थिंग जो सिस्टम होता है, अर्थिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, नमक और कोल लेते हैं, साथ में वाटर डाल देते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सेम लाइक यहाँ भी इस मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें बैकफिल करते हैं NaCl और कोल की। ठीक है, तो ये अब ये पोर्शन जो है, ये हायर मेटल जो है, ये मोर एक्टिव मेटल, वो एज ए एनोड बिहेव करेगा और कोरोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और खुद अपना ये बलिदान दे देगा, ये सेक्रीफाइस हो जाएगा। यानी इस पर कोरोजन होगा, धीरे धीरे इसका डिस्ट्रक्शन होगा और ये पूरी तरह डैमेज हो जाएगा। लेकिन इससे जुड़ी हुई जो आयरन की पाइपलाइन है जो अंदर बरीड है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, उस पर कोई कोरोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये मेटल है, मेटल को हमने कनेक्ट कर दिया है मोर एक्टिव मेटल के साथ, जिंक, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम के साथ। तो कोरोजन अब यहीं पर टेक्स प्लेस होगा और ये जो मेटल है ये सेक्रीफाइस कर जाएगा। अब इसके नाम को हम कोरिलेट कर सकते हैं, सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन इट मीन्स एनोड जो यहाँ पे है इस सिस्टम में, इस सेटअप में जो एनोड है वो सेक्रीफाइस कर रहा है किसके प्रोडक्शन के लिए, कैथोड के प्रोडक्शन, कैथोडिक प्रोडक्शन के लिए। इसको हमने कैथोड में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए एज ए कैथोड बिहेव कर रहा है और ये एज ए एनोड। क्लियर होता है, ओके। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन वाटर कूलर्स में होता है, शिप हल्स में होता है। शिप यानी जो पानी की जहाज़ होती हैं, पानी में चलती हैं, तो उनका जो पोर्शन वाटर में होता है या सी वाटर में होता है वो सबसे ज़्यादा उस पर कोरोजन का अटैक हो सकता है। तो उसके चारों तरफ सराउंडिंग में हायर मेटल की या मोर एक्टिव मेटल की हल्स लगा देते हैं, जिससे वो कोरोजन को अट्रैक्ट करता है, वही कोरोड होता है और अंदर का जो बेस, शिप का जो बेस है जो पानी में लगातार रहता है उस पर कोरोजन नहीं होता है और समय समय पर इसको हल्स को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो हल्स में मोर एक्टिव मेटल लिया है वो यहाँ पे सेक्रीफाइस हो जाएगा।
फिर दूसरा एग्जांपल, एप्लीकेशन बरीड केबल्स में और पाइपलाइंस में भी इसी तरह का सिस्टम करते हैं। तो ये हो गया सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोडक्शन। ओके, क्लियर होता है? ठीक है, अब इसके दूसरे टाइप की बात हम करेंगे। दूसरा टाइप क्या है हमारे पास? इम्प्रेस्ड करंट एनोडिक प्रोडक्शन। इम्प्रेस्ड करंट एनोडिक प्रोडक्शन। अब इसका भी प्रिंसिपल समझ लेते हैं। इसका प्रिंसिपल है, इन दिस मेथड करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स इज इम्प्रेस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कोरोजन करंट। यानी कोरोजन करंट तो हमने समझ लिया क्या है। कोरोजन करंट में जो मेटल है, अगर मेटल एज ए एनोड बिहेव करता है तो उसका कोरोजन होता है और उसका एक करंट का डायरेक्शन होता है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा वो डायरेक्शन उसका फिक्स होता है। अब हम ऐसा कुछ सेटअप तैयार करते हैं जिससे हम बाहर से कोई करंट, एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल करंट अप्लाई करते हैं और जो कोरोजन करंट का डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट हम अप्लाई कर देते हैं, इम्प्रेस्ड कर देते हैं। कोरोजन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल करंट हम इम्प्रेस्ड कर देते हैं, जिससे दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं या नलीफाई हो जाते हैं, जिससे कोरोजन का क्रिएशन नहीं होता है। इसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ देखिए ये अर्थ सरफेस है और यहाँ एक मेटल की पाइप है, पाइपलाइन है जो बरीड है, और ये भी आयरन की है, ये आयरन का ही है Fe। और यहाँ देखिए ये एज ए कैथोड बिहेव कर रहा है, यानी अगर एनोड बिहेव करता तो कोरोजन यहीं पर होता, लेकिन एज ए कैथोड बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे कोरोजन नहीं होगा। इसमें ऐसा सेटअप हमने तैयार किया है कि इसका ये कैथोडिक पोर्शन हो गया और एक इसमें एनोड की तरफ हमने ग्रेफाइट लिया हुआ है और ग्रेफाइट को भी बैकफिल दिया हुआ है। बैकफिल किसकी है? जिप्सम की, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर जो करंट, कोरोजन का करंट का जो डायरेक्शन होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट इम्प्रेस्ड कर दिया है, जो जाकर उस कोरोजन करंट को नलीफाई कर देता है। इट मीन्स दो यहाँ पे करंट सोर्स हो गए, एक तो जो कोरोजन करंट है उसका डायरेक्शन, दूसरा जो हमने एक्सटर्नल करंट अप्लाई किया है उसका डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और एक दूसरे को जाकर नलीफाई कर देंगे या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे कोरोजन का क्रिएशन नहीं होता है। ठीक है, इसका भी एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन में क्या है? वाटर टैंक्स में इसका उपयोग कर सकते हैं। बरीड पाइपलाइंस में इसका उपयोग करते हैं, अंदर ज़मीन के अंदर जो पाइपलाइंस हैं उसको भी इस तरह प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेड अप शिप्स का मतलब है पोर्ट पे जो जहाज़ खड़े रहते हैं उनमें ये कैथोडिक प्रोटेक्शन का टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्लियर होता है? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।